आप सभी का आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जी हाँ या नो? कांग्रेस पार्टी शुरू से समाज को कास्ट और रिलीजन के लाइंस पे बांटना चाहती है। जात और धर्म के नाम पे समाज में दरार पैदा करना चाहती है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण आज जो हमारे सामने है वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ साहब का जो हाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। कल सुनील जाखड़ साहब का बयान आया और उन्होंने हम सबको बताया, मीडिया के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को बताया कि उन्हें सिर्फ इसलिए कांग्रेस ने कंसीडर नहीं किया एक सीएम के चेहरे के तौर पे क्योंकि वो हिंदू समाज से आते हैं। उनके मन में बड़ा दुख था, बहुत दर्द था। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम की दौड़ से निकालने का कोई भी रीजन, कोई भी कारण कांग्रेस पार्टी मुझे दे सकती थी। मुझे कह सकती थी कि मैं एमएलए नहीं हूं, मुझे कह सकती थी कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, इतना काबिल नहीं हूं, कुछ भी कह सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे यह बोलकर इस दौड़ से निकाल बाहर किया कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने यह भी बताया कि आज से 4 महीने पहले जब कैप्टन साहब को हटाकर एक नए मुख्यमंत्री चुनने की बात आई थी, तो उस समय भी जब वोटिंग हुई सारे विधायक दल की, लेजिस्लेचर पार्टी की, तो उसमें 42 वोट सुनील जाखड़ साहब को मिले, 42 एमएलएस के, और 2 वोट किसी को, 4 वोट सिद्धू साहब को, 6 वोट चन्नी साहब को, ऐसे ऐसे वोट मिले। यानी कि 42 वोट मिलने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाखड़ साहब को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो हिंदू थे। उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में बड़े दर्द के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ यह बात कही कि मुझे सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे कांग्रेस पार्टी ट्रीट करती है, बर्ताव करती है मेरे साथ। कांग्रेस हमेशा से ही जात और बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को बांटती आई है और आज हमारे पंजाब को भी बांटने की कोशिश कर रही है। पंजाब कभी भी जात और धर्म के नाम पे नहीं बंटता। पंजाब में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब अमन, प्यार, शांति से, भाईचारे से साथ रहते हैं। किसी का मजहब देखकर या किसी का जात बिरादरी देखकर उसे अपनाया या दूर नहीं किया जाता है। यह गुरुओं की धरती है हमारा पंजाब। यहां पर सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबको एक नजर से देखा जाता है, सब आपस में प्यार भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी नफरत के बीज पूरे पंजाब में बोने की कोशिश कर रही है। आज आपने देखा है पूरे पंजाब में कांग्रेस ने होर्डिंग लगाई है, उसमें 3 नेताओं की फोटो, नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, चरणजीत सिंह चन्नी साहब की और सुनील जाखड़ साहब की। सुनील जाखड़ साहब ये पूछना चाहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में ही नहीं हूं तो मेरी फोटो क्यों लगाई, मेरी फोटो का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी फोन करके लोगों से पूछ रही है कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं, सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी का कौन होना चाहिए। उसमें भी सिर्फ 2 ऑप्शन, चन्नी साहब और सिद्धू साहब। उसमें भी सुनील जाखड़ साहब को हटा दिया कांग्रेस ने।
यह बोलकर हटाया कि आप हिंदू हैं, पंजाबी हिंदू हैं, इसलिए आपको हम इस दौड़ में शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आज तक इस देश में लोगों की काबिलियत, उनकी ईमानदारी, सूबे की आवाम की सेवा करने की भावना को देखकर किसी शख्स को जनता मुख्यमंत्री बनाती है और आप लोग जात धर्म देखकर लोगों को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। आप समाज को बांटना चाहते हैं, नफरत के बीज बोना चाहते हैं हमारे पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जब 42 वोट कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने, कांग्रेस की जो सीएलपी होती है, विधायक दल ने 42 वोट यानी कि सबसे ज्यादा वोट सुनील जाखड़ साहब को दिए, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सुनील जाखड़ साहब को मुख्यमंत्री बनाया? दूसरा सवाल हमारा कांग्रेस पार्टी से, हर जगह होर्डिंग पे कांग्रेस पार्टी ने सुनील जाखड़ साहब की फोटो लगाई है, लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी ने सुनील जाखड़ साहब को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ से, सीएम कैंडिडेट की दौड़ से निकाल बाहर किया? हमारा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, आप फोन करके लोगों से पूछ रहे हैं कि सीएम किसको बनाएं, सीएम का चेहरा किसको बनाएं। उस फोन कॉल में भी जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उन ऑप्शंस में भी आपने सुनील जाखड़ साहब को उस दौड़ से निकाल दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्यों जाखड़ साहब के साथ आप ऐसे बदसलूकी कर रहे हैं? क्यों जाखड़ साहब के साथ यह बर्ताव किया जा रहा है? उनका क्या गुनाह है? उन्होंने क्या पाप किया है? उनसे क्या गलती हो गई? क्या उन्होंने कोई इलीगल सैंड माइनिंग का काम किया? क्या उन्होंने कोई करप्शन स्कैंडल किया? क्या वो नशे का व्यापार करते हैं? क्या वो मानसिक तौर पे इम्बैलेंस्ड है, उनका मानसिक संतुलन खराब है? क्या कमी है उनमें? जब उनमें ऐसी कोई कमी नहीं तो क्यों कांग्रेस पार्टी सुनील जाखड़ साहब को कंसिडर कर रही? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। जाखड़ साहब ने खुद, आप अपने इंटरव्यू में यह बात कही है कि आज उन्हें कांग्रेस पार्टी इसलिए सीएम फेस की दौड़ से रिजेक्ट कर रही है क्योंकि वो पंजाबी हिंदू हैं। उन्होंने यह तक कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कहती कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, काबिल नहीं हूं, या मैं कोई इलीगल सैंड माइनिंग करता हूं, मेरे पे कोई आरोप है, या मैं एमएलए नहीं हूं, कोई भी रीजन दे सकती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाखड़ साहब को इसलिए दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक हिंदू है। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटना बंद करो। हमारा पंजाब ये गुरुओं की धरती बंटने वाली नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने हमारे पंजाब को बांटने की पहले भी कोशिशें करी थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों में सफल नहीं हुए। पंजाब का अमन, भाईचारा, प्यार, शांति बरकरार रहे, ऐसी आम आदमी पार्टी परमात्मा के दरबार में अरदास करती है, प्रार्थना करती है। और कांग्रेस पार्टी को यह हिदायत देना चाहती है कि आप किसी बिरादरी के साथ, जात के साथ, किसी एक धर्म से आने वाले लोगों के साथ ऐसा भेदभाव ना करें। आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की तरह इन इलेक्शंस में पेश आएं और जाखड़ साहब के साथ जो बर्ताव कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पर आम आदमी पार्टी खेद व्यक्त करती है। और हम चाहेंगे कि आज जो 4 सवाल हमने कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं, कांग्रेस इन सवालों का जवाब दे। कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, कैप्टन विक्रम सिंह जो क्लिंटन से हल्का से आम आदमी पार्टी से 2017 में लड़े थे,
आज अकाली दल ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि आम आदमी पार्टी खेमकर में जो टिकटें हैं वो बेच रही है। कोई बात फर्जी वोट भी करने दो ਰਾਘਵ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ। देखिए जी, ये सारी पार्टियां माफिया को, लोगों पे इल्लीगल पर्चे कराने वालों को, लोगों के साथ धक्का करने वालों को आगे लाकर टिकट देती है, एमएलए बनाना चाहती है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है जो आम घरों के लोगों को आगे लाकर पंजाब की बागडोर सौंपना चाहती है। अब हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट भगवंत मान साहब सतौज पिंड, एक छोटे से पिंड से आते, उन्होंने सतौज से लेकर संसद तक एक बहुत सफल सफर तय किया। उस आम घर के शख्स को, जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता है, ऐसे शख्स को अरविंद केजरीवाल जी सूबे का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ईमानदार शख्स को। ऐसे ही हमारे सारे कैंडिडेट्स हैं। और दूसरी ओर ये पार्टियां किसी शराब के ठेकेदार को, किसी इल्लीगल माइनिंग करने वाले को आगे लाकर एमएलए बनाना चाहती है, मंत्री बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੰਗਲ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है जी 2 दिन तक। देखिए, इल्लीगल सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब का, और आज तक इल्लीगल सैंड माइनिंग इसलिए पंजाब में चलती रही क्योंकि बड़े बड़े मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद इल्लीगल सैंड माइनिंग में शामिल थे। अब बताएं, अगर सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब के भतीजे पर नजायज रेती की चोरी का पर्चा होता है, ईडी की रेड होती है, रेड के बाद 10 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, 54 करोड़ की एंट्रियां बरामद होती हैं, तो आप खुद सोचें, अगर सूबे के मुख्यमंत्री का एक भतीजा 111 दिन में इतना दौलत कमा गया तो मुख्यमंत्री ने कितना कमाया होगा। अभी तो चन्नी साहब पे रेड नहीं हुई, चन्नी साहब पे रेड हो जाती तो पता नहीं कितनी बेशुमार दौलत निकलती। चन्नी साहब ने बादलों को भी पीछे छोड़ दिया करप्शन। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ स्टडी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਫੈक्ट ਪੈ देखिए, तो स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी। मुझे लगता है ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, इस पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हर सूबे में, वो उचित फैसला ले हालात देखते हुए। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, एमएलए बन के इन्होंने बाहर चले जाना, किमें तो कहते भी प्रोपेगेंडा फैलाने दो, रिजल्ट बताएगा। और कुछ सर, जोधपुर सिद्धू का एक बयान है, कह रहे हैं कि पहले हम लाखों करोड़ों कमाते थे, जब से राजनीति में है तब से मैं नुकसान हुआ। देखिए, मिसेस सिद्धू का जो बयान आया है वो ये दिखाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके मन में पंजाब के लिए, सूबे के लिए कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की कोई भावना नहीं है। उनका एक ही टारगेट है, मैं सीएम बन जाऊं। आज सिद्धू साहब को अगर केरला या तमिलनाडु का सीएम बनाने के लिए भी बोला जाए तो वो वहां जाकर भी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर वहां के सीएम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है। और आज मिसेस सिद्धू का जो बयान आया है उससे साफ हो जाता है कि सिद्धू साहब और उनका परिवार सिर्फ पंजाब पे राज करना चाहता है, और अगर राज करने का मौका नहीं मिला तो ये फिर बंबई चले जाएंगे करोड़ों रुपए कमाने। इन्हें पंजाब से, पंजाब की आवाम से कुछ खास लेना देना नहीं। थैंक यू। भाई, उनको डर ये है कि अगर हमने 6 फरवरी से पहले सीएम के चेहरे की अनाउंसमेंट कर दी तो कई सारे इनके कांग्रेस के कैंडिडेट बगावत में आकर अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लेंगे। तो इसीलिए नॉमिनेशन के विड्रॉल की जो, कैंडिडेचर विड्रॉल की जो आखिरी तारीख है, उसके बाद ये लोग सीएम का चेहरा अनाउंस करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। अब आप खुद सोचें, वो पार्टी जिसे लगता है कि उसके कैंडिडेट खुद अपने नॉमिनेशन के पर्चे को विड्रॉ कर लेंगे,
सीएम चेहरे की अनाउंसमेंट होने के बाद वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी को कौन वोट देगा, उस पार्टी से पंजाब की आवाम क्या उम्मीद कर सकती, ये सीधी बात है। देखिए वो मैटर तो सब जुडिस है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख रहे हैं, उस पर मैं और हमारी पार्टी कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते। देखिए वो कोर्ट का विचाराधीन है, सब जुडिस है मैटर, तो उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।